जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगा क्लासेस चीनो संधा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग वर्ग पता है ना आप लोग का। जैसे अगर सपोज है तो वर्ग का अगर ये फिगर छपा जाए तो कुछ इस टाइप से होता है, जिसका साइड क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है ना वर्ग। तो वर्ग में सबसे पहले हम देखेंगे ना कि सपोज कि 1 का वर्ग करना है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 का वर्ग हो गया। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1। 2 का वर्ग सर 4, 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16। आप लोग का ना ये वर्ग कम से कम जो बच्चे को अगर पता नहीं है तो एटलीस्ट 30 तक तो याद ही कर लेना, क्योंकि बहुत ही काम आता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबको इतना तक पता रहना चाहिए। लेकिन सर इसके बाद अगर हो जाए तो, जैसे सपोज कि ये ले लेते हैं, कुछ इजी में ले लेते हैं। सपोज कि 14 का वर्ग करना है, 14 का वर्ग करना है तो 14 का वर्ग करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको क्या करते हैं ना कि आप 14 इंटू 14 करते हैं, यही करते हैं ना। 14 इंटू 14 तो क्या होता है, 4 चौके 16 छत के 1, 4 के 4 1 5। फिर ये करते हैं, 1 चौके 4 हो गया और 1 कम 1, 6 5 4 9 1 कितना 169। यही होता है ना। लेकिन सर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विद इन सेकेंड के अंदर इतना करने की जरूरत नहीं। कुछ ही सेकंड में हम लोग क्या करना है, वर्क को निकाल सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं क्या करना है, आगे देखते हैं हम लोग। सपोज कि मुझे 15 का वर्क करना है। क्या करना है, 15 का वर्ग। देख लो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 15 का वर्ग करना है तो सर 15 का वर्ग एक तो पता रहना चाहिए, जिसको पता है वो तो बता देगा सर 15 का वर्ग कितना होता है, सो 2 to 5। लेकिन जिसको पता नहीं है उसको क्या करना, शॉर्ट में क्या करना ना, ये 15 है, ये दो ना एक तरह समझो कि ये 2 का स्क्वायर करो यहाँ से, 5 और 2 तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अभी हम देखें ना 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ये तो पता रहना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। और 25 का कितना लिखेंगे, 25 का 5 लिख दो, याद रहे 25 का 5 हाथ बाकी 2 रहेगा। तो 25 का 5 लिखे, 2 रख गया, बाकी में हाथ में रह गया। और फिर क्या करेंगे सर, अब क्या करना है, ये तो समझ में आ गया सर। 5 का स्क्वायर के 25, 25 का 5 हाथ बाकी 2 रहा। अब क्या करेंगे, ये तीनों को, ये तीनों कौन कौन थे सर, 1 5 और 2, ये तीनों को ना गुना करना है। ये गुना करना है, कर दिए गुना। 1 5 और 2 कितना हो गया, 1 5 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया। और 10 और जो हाथ बाकी था 2 कितना हो गया, 12, 12 का 2 हाथ बाकी 1, याद रखना। फिर क्या करो ना, जिस तरफ हम लोग 5 का स्क्वायर किए थे 25, इस तरफ यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। तो जब 1 का स्क्वायर करें कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 और हाथ बाकी 1 कितना हो गया, तो 2। तो बहुत सिंपल है ना। थोड़ा सा अभी देखो समझने के लिए ये थोड़ा लग रहा है कि सर हार्ड है, लेकिन आप विद इन सेकंड के अंदर कर लोगे। थोड़ा सा समझो, बने रहो थोड़ा सा मेरे साथ में। देखिए सपोज कि ले लेते हैं 25, 25 का स्क्वायर। तो देखो 25 का स्क्वायर कितना ईजी है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हाथ बाकी 2 रहा, 2 5 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हाथ बाकी 2 रहा। और 2 का स्क्वायर करेंगे ना, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया ना सिंपल। और समझते हैं, और सिंपल बनाने के लिए इसको हटाते हैं, कोई भी ले लेते हैं हम। सपोज कि 23 का स्क्वायर लिखना, 23 का स्क्वायर। तो देख लो बहुत सिंपल है, अब समझ के आ गया ना। 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 9। सर इसमें हाथ बाकी नहीं रहा, तो नहीं रहा, छोड़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9। फिर क्या करो, ये तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ बाकी 1। हमेशा यूनिट डिजिट रखना है, मतलब अकेला रखना है। और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया, 5, तो 529। तो 23 का स्क्वायर 529, ये तो पता रहता है सबको। 23 क्या 30 तक पता रहता है। लेकिन सर जैसे हम लोग बढ़ते हैं, सपोज कि ये करते हैं 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर। तो फिर बहुत सिंपल, अब तो सिंपल हो गया। देखो कैसे सर, 3 का स्क्वायर कर दो और जल्दी से, तो 9 हो गया। तो देखो 3 तिया 9 9 दिन 18 का 8 हाथ बाकी 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10 हो गया ना जी, जल्दी हो गया ना। फिर सर और आगे देखते हैं। सपोज कि 34 का स्क्वायर करना, तो देख लो हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 का 6 हाथ बाकी 1, याद रखना। 3 चौका 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 के 5 2 रखना हाथ में। फिर 3 तिया 9 और 2 11 हो गया ना सिंपल। ठीक है, और समझते हैं। सपोज कि और दूसरा ले लेते हैं।
ले लेते हैं 19 ये 55 ले लेते हैं, 55 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, इसको करना ना 5 का स्क्वायर, 25, 25 के 5 हाथ बाकी 2, 5 पचे 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52 का 2 हाथ बाकी कितना रहा 5, फिर 5 पचे 25 और 5 30। तो देख लो इजी हो गया ना। अब हम लोग ना क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो आप ना 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर से लेकर के आप अप टू 100 तक का बहुत ही इजी निकाल सकते हैं। जो प्रोसेस बताएं आप 100 तक ला इजीली निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर से लेकर के आप 100 का स्क्वायर तक बहुत ही इजी निकाल सकते हैं। अब इसी के बीच में ना हम लोग कुछ ट्रिक ही देखते हैं, और कुछ ट्रिक में इतना तो समझ में आ गया ना। इससे और इजी में कुछ कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी से बन जाता है, जिसे समझो अच्छे से। थोड़ा सा आप लोग 1 से लेकर 100 तक बना लेना। इसमें देखते हैं, सपोज कि ये रहा 25 का स्क्वायर निकालना। थोड़ा सा ध्यान दो इसमें, जिसमें लास्ट में 5 रहा उसको बता रहे हैं। 35 का स्क्वायर, फिर 45 का स्क्वायर, फिर 55, लास्ट में 5 आना चाहिए, फिर 65 का स्क्वायर, फिर 75 का स्क्वायर, फिर 85 का स्क्वायर। इसको देखते हैं, इसको भी समझते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें और शॉर्टकट में बनेगा, लेकिन लास्ट में 5 रहेगा। तब क्या करना है ना, ये 5 का स्क्वायर को 25 कर दो, एकदम पूरा का पूरा 25 उतार देना। 5 का स्क्वायर 25 पूरा इसमें उतारना, याद रहे। और ये 2 है ना, ये 2 इससे ना 1 बढ़ा करके क्या होता है 3, 2 का 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 3। अब ये दोनों को गुना कर दो, 3 दूनी 6 हो गया ना। फिर देखो 5 का स्क्वायर 25, अब क्या करो ना, ये 3 है ना, ये इसको 1 बढ़ा दो 4, और फिर गुना कर दो, 3 चौका 12, लो वेरी सिंपल। फिर सर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, अब ये क्या करेंगे सर, ये 4 है ना, उसको 1 बढ़ा दो ना 5, 5 चौका 20, देख लो 25 हो जाएगा ना। ये 5 का स्क्वायर 25, और 5 को गुना किसे कर देंगे, 1 बढ़ा करके 6, 6 पचे 30, देख लो। फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर 25, अब ये 6 को गुना किसे करेंगे, 7 को, 7 छक 42 हो गया ना जी। फिर 75 का सर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 7 को एक आगे बढ़ा दो 8, 8 ही 7 56, लो कितना है जी। फिर सर 5 का स्क्वायर 25, 8 को ना 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 72। तो देख ली ना, बहुत ही ईजी है निकालना, जिसका लास्ट में 5 रहे। इसके आगे तो हम लोग देखें और फिर कुछ देखते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। एक और ट्रिक लेके आते हैं। देखो अगर ना कोई भी संख्या अगर 100 के अराउंड हो, मतलब 100 से कुछ ज़्यादा हो, 100 से ज़्यादा हो सकता है, या फिर 100 से कम हो सकता है। अगर इस इर्द गिर्द में संख्या है तो हम लोग ना बहुत इजी बना सकते हैं। जैसे सपोज कि 103 का स्क्वायर करना है, 103, याद रहे कि 100 से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और इधर थोड़ा कम होना चाहिए। तो 103 को क्या करो ना, इसको बनाने के लिए हम बहुत ईजी ट्रिक यूज करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 9। तो हमेशा ना 2 डिजिट में लिखना, 2 डिजिट में लिखना, 2 अंक में लिखना। जैसे 9 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे सर, तो 09। 8 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे 08। 7 को डिजिट में सर तो 07। तो उसी तरह 3 का स्क्वायर किए तो 2 डिजिट में लिखना, कितना हो गया 09। अब ये कितना हो गया 10 हो गया ना। अब 10 में क्या करो ना, ये सॉरी 103 है ना, 103 में अब क्या करो, 3 को जोड़ दो, 3 को बढ़ाए ना, 3 को जोड़ दो तो कितना हो गया 106। फिर से एक समझते हैं। जैसे सपोज कि 104 का स्क्वायर है, तो 104 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 2 डिजिट में है, मतलब 2 अंक में है, 16 तो 2 अंक में है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। अब 104 है ना, 104 कितना 100 से कितना अधिक है 4, तो 104 में 4 जोड़ो, कितना हो गया 108 हो गया ना। ये तो हो गया सर 100 से कुछ बड़ा संख्या, लेकिन 100 से कम रहा, जैसे 98। तो 98 के लिए हम क्या करेंगे, ये देख लो 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 कम है, तो 2 कम है। 100 से कितना कम है सर, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और हमेशा लिखना है 2 डिजिट में, तो कितना हो गया 04। अब सर क्या करो ना, इसमें 100 से कितना कम है 2, तो 98 से 2 कम कर दो, तो 98 में से 2 कम कर देंगे, कितना हो गया 96 हो गया ना। तो फिर ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं। फिर एक देख लेते हैं ना, सपोज कि 97 है, इसको भी देख लेते हैं। 97 कितना कम है सर, 3 कम है, तो 3 कम है, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 3 कम है, स्क्वायर करेंगे तो 9। हमेशा 2 में लिखना है, तो 9 को 2 में लिखना है, तो 09। अब 97 में से क्या करें, 3 हटा दो, तो कितना हो गया 94।
हो गया ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक के साथ। थैंक यू।